बोल साचे दरबार की जय। जगत जननी माता जी ट्वाटी जदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। साथ संगत जी, इस विश्वास से चलिए कि मेरे सतगुरु जी ने आज तक मेरी लाज रखी है, आगे भी रखेंगे। आज तक दिया है, आगे भी देंगे। सबके दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन मेरे सतगुरु जी का दरवाज़ा कभी नहीं बंद होता। जब भी मैं बुरे हालात से गुजरता हूँ, घबराता हूँ, तो मेरे सतगुरु की आवाज़ आती है, रुक जा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, अभी आता हूँ। साथ संगत जी, ये बहुत ही एक सच्ची घटना मैं आपके सामने लिख रहा हूँ कि आप व्यापार में पार्टनरशिप करते हैं तो कुछ हिस्सा देना पड़ता है। संगत जी, हम लोग व्यापार करते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं और नौकरी वाले भी संगत जी सरकार को इनकम टैक्स देते हैं। ऐसे ही संगत जी एक साखी है कि बाबा जी से अगर व्यापार में पार्टनरशिप करोगे तो कुछ देना ही होगा। संगत जी, ये साखी कोटा की है। एक संगत जिसका नाम संगत जी दीपक वाल है, वो संगत जी थोड़ा गरीब परिवार का था और परिवार वालों ने उसको 10वीं तक पढ़ाया और 10वीं में संगत जी उसका जब रिजल्ट आया तो बहुत अच्छे नंबर से पास हो गया। आगे उसके माता पिता उसको पढ़ाने की व्यवस्था नहीं थी और वो पढ़ना चाहता था। संगत जी, उसने बाबा जी से अरदास करी कि कोई काम धंधा बताओ, मैं काम करूं। और धीरे धीरे संगत जी उसने छोटी सी दुकान चाय की खोल ली और उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। संगत जी, उसकी चाय की दुकान में कई तरह के कस्टमर आते थे और बातें करते थे और कुछ ग्राहक उसके पास ज़मीन जायदाद वाले भी आते थे, खरीदने और बेचने वाले, और बड़े ही उनके चाव से वो सुनता था और ध्यान लगा कर सुनता था। उसका भी मन आया कि क्यों ना मैं बड़ा काम करूं। वो हजूर बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठ गया और हजूर जी से कहने लगा, बाबा जी को अपना दोस्त मान के कहता है, बाबा जी क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? क्या मेरे साथ व्यापार करोगे? अगर तुम कोई मेरे को काम धंधा बताओगे तो मैं तुमको इतना पैसा दे दूंगा, मैं भी तुमको दूंगा और तुम भी मौज में रहो, मैं भी मौज में रहूं। और इस तरह से दोस्ती से वो अपने बाबा जी को यार करके कहता था और आंखों में आंखों डाल बोला। संगत जी, धीरे धीरे उसने एक ज़मीन की पार्टनरशिप करी और उस पे जो है उसने पैसा कमाया और 10% संगत जी वो 7,000 रुपये की रसीद कटवाने कोटा के दरबार में गया। तो वहाँ के संगत लोग कहते हैं, तेरे पास खाने को है नहीं और तू 7,000 की रसीद कटवा रहा है, कहीं से चोरी करके पैसा लाया? उसने कहा, नहीं, मैं चोरी करके नहीं लाया हूँ, और उसने 7,000 की रसीद कटवा ली। ऐसे ही संगत जी फिर वो बाबा जी की तस्वीर बेचता है, कहता और बड़ा काम बताओ, मैं तुमको और पैसा दूंगा। इसे संगत जी वो एक प्लाट खरीदता है, फ्लैट खरीदता है कमाते कमाते, और वो फ्लैट जो है बिक नहीं रहा होता है। लगभग उसकी कीमत 2 लाख आंकता है और बाबा जी से कहता है, ये अगर फ्लैट 3 लाख का बिक जाएगा तो मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा। संगत जी, हजूर की कृपा उस पर होती है और वो जो है उसका मकान 3 लाख का बिक जाता है फ्लैट, और उस पर से बाबा जी को कुछ पैसा वो दे देता है। ऐसे संगत जी, जिसके पास कभी पैसा नहीं था, धीरे धीरे तरक्की करता जाता है
और बहुत बड़ा आदमी हो जाता है। आज संगत जिसके पास कार बंगला सब है, और लेकिन वो हजूर को से जो दोस्ती करी है उसमें से वो हिस्सा जरूर देता है। ये संगत जी, ये दीपक जी की ये सच्ची घटना है। ये इसने संगत जी जयपुर के दरबार में हजूर जी के माता जी बहन जी के सामने सुनाई है और कहा है कि हजूर से जो भी व्यापार करेगा, अगर वो उसको हजूर का कुछ हिस्सा दसवंत अगर हजूर के लिए निकालेगा तो हजूर उसको 10 गुना देंगे। संगत जी, हमें जो मिलता है वो बाबा जी से मिलता है, इसलिए हम अपनी कमाई का, नेक कमाई का कुछ हिस्सा अपने हजूर जी को भी देना चाहिए। कहते हैं हजूर जी मांगते नहीं हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम हजूर जी के साथ अगर सच्चे दिल से पार्टनरशिप करेंगे तो मेरे हजूर जी हम सबको बहुत धन वैभव से तरक्की देंगे। बोल साचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी तुम्हारी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम, सिया